बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीना's किचन। तो जी आज आप सभी के लिए बड़ी ही मज़ेदार हरी चटपटी सी चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये देखने में जितनी ही मज़ेदार लग रही है, इसे बनाना इतना ही आसान है। तो जी अगर आपने आज तक जितनी भी चटनियाँ खाई होंगी, ये आपकी फेवरेट चटनी बन जाएगी। ये पकौड़ों के साथ साथ, चिप्स के साथ और इवन कि आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हो। ये इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चले जल्दी से बना लेते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा यहाँ पे चॉपर। ठीक है, इसमें आपने ऐड करना है यहाँ पर जितनी आप चटनी बनाना चाहते हो उतना धनिया लेना है आपने, और उतना ही आपने इसमें पुदीना लेना है। दोनों चीज़ों को आपने काट कर अच्छे से धो लेना है। ठीक है, फिर आपने इसे चॉपर में ऐड कर देना है। अब जी आपने यहाँ पर लेनी है 5 से 6 सब्ज मिर्चें। तो जी मैंने यहाँ पर जितना धनिया और पुदीना लिया, मैंने उस हिसाब से मिर्चें इसमें ऐड की हैं। तो जी जो अगली चीज़ हम ऐड करेंगे वो है जी यहाँ पे लहसुन। ठीक है, यहाँ पे 8 से 9 जवे लहसुन के मैंने ऐड किए हैं। और जी अब हम इसमें साबुत गोल वाली लाल मिर्ची ऐड कर देंगे। ठीक है, जो कि इजीली आपको बाजार से मिल जाती हैं। और जी यहाँ पर आप स्पाइस के हिसाब से ये चीज़ें ले सकते हो, लेकिन चटनी है तो थोड़ी सी स्पाइसी हो, थोड़ी सी खट्टी हो, तभी मज़ा आता है। अब जी मैंने इसमें ऐड किया है लेमन का जूस। तो यहाँ पे 4 लेमन का जूस मैंने निकाला था, जो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा जी, अगर आप इसे स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप इसमें सिरका लाजमी ऐड करें, क्योंकि ये चटनी आप कम से कम 2 से 3 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर कर कर रख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने सिरका ऐड किया सफ़ेद वाला, और साथ ही इसमें थोड़ा-सा मैंने पानी ऐड किया। पानी आप उतना ऐड करें जितना आप इसको पतला रखना चाहते हो। यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करें। मैंने 1 खाने का चम्मच नमक ऐड किया। आप चाहें तो इसमें 1 खाने का चम्मच चीनी भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शनल है, मैं आपको बता रही हूँ। आप ऐड करना चाहते हो तो कर लीजिएगा। तो जी इसी दरमियान अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर बताएं आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जी जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए जी, अगर तो आपके पास ये वाली इलेक्ट्रिक चॉपर है तो इसमें तो आपको चटनी बनाते हुए सिर्फ 2 मिनट ही लगेंगे। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो जूसर होता है ना, जिसमें हम मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं, आप उसमें भी बना सकते हो। ठीक है, कोई मसला नहीं, उसमें भी बड़ी आसानी से ज़बरदस्ती आपकी ये चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए हरी भरी चटपटी मज़ेदार सी थोड़ी सी खट्टी स्पाइसी ये हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो जी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा सकती हूँ। जैसे कि रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, तो जी पकोड़े, समोसे और चिप्स वगैरह तो हर घर में बन रही है, तो उसके साथ आप ये सर्व कर सकते हो। अक्सर ये होता है कि हमने पकोड़े बनाए और उसमें नमक कम रह गया, ये वो थोड़े से स्पाइस में कम है, तो आप ये चटनी उसके साथ फ़ौरन से बना के सर्व कर दीजिए। ये पकोड़ों का जो नमक मिर्च है वो इसके साथ बैलेंस हो जाएगा, और जैसे हम पकोड़े खाते हैं हैवी होते हैं, तो ये चटनी हाज़मे के लिए भी बड़ी बेहतरीन है। तो आपने इस रेसिपी को मेरे कहने पे एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है। और अक्सर आपने रोड साइड पे भी देखा होगा, जो चिप्स वाले ठेले होते हैं वो केचअप के साथ ये चटनी लाज़मी चिप्स के ऊपर ऐड कर कर आपको देते हैं। तो मज़ेदार सी चटनी मैंने आपको घर पे बनाना सिखा दिया। ट्राई कीजिएगा, 2 महीने के लिए इसे महफ़ूज़ भी कर सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़।